आप जुड़ चुके हैं सत्य क्रांति पर रवि भाटिया के साथ। और यह जो मकान आप अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे इसी मकान में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की वारदात ने असंध ही नहीं करनाल जिले को दहला दिया था। उनके बुजुर्ग दंपत्ति के हाथ पैर बांध उनके मुंह पर टेप लगाकर हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसे ब्लाइंड मर्डर माना जा रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा कई टीमें गठित की गई और मामले की जांच की तरफ पुलिस की टीमें बढ़ती हुई नजर आई। तो आज पुलिस प्रशासन असंध CI1 इसी मामले को लेकर एक खुलासा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं। CIA की टीम खुलासा करने वाली है। हमारे साथ हैं DSP गोरखपाल राणा। इनसे जानेंगे जो क्या है मामला हुआ है उसमें क्या कहते हैं DSP गोरखपाल। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये पोते ने ही अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही दादा दादी की हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं DSP गोरखपाल राणा। पूरा मामला है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है सर? पोता ही निकला है दादा दादी का हत्यारा। देखिए, कल सुबह सेशन में ऐसे हालात हो रहे थे। कल मॉर्निंग में इतला मिली सुबह 10 बजे के आसपास SHO के भैया ऐसे दो कत्ल हो गए हैं। उसमें 80 साल और 75 साल की उम्र बताई गई थी। तो उसमें सभी अफसान वाला मैम भी करनाल वहाँ से आए, SP साहब भी कल आए, सारे मौका मुआयना किया। कल FSL की टीमें लगी सारी, तो काफ़ी गहनता से पूछताछ होती रही। रात को इनका लगभग 7 बजे के करीब संस्कार हुआ था। संस्कार के बाद उसके बाद हमें नज़दीक की जो मुकबर हमारे लगे हुए थे आसपास, सारी CID की टीमें लगी और CI की टीम थी हमारी। CI2 करनाल इंस्पेक्टर परवीन और हमारे CI इंचार्ज यहाँ पे असंध शैलेंद्र सिंह, तो इनकी दोनों की टीमें लगातार काम कर रही थी। तो उसके दरम्यान फिर बात सामने आई कि एक शक इस पे गया लड़के पे, जो इनका पोता है रविंदर को फिर हमने रात को हिरासत में लिया। उसको हम पूछताछ करी, उसके साथ पूछताछ करने के बाद वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, फिर उसने सारी बात बता दी। और उसने 2 साथियों के साथ मिल के अपने, एक प्रदीप नाम का लड़का था और एक गुलशन नाम का लड़का, ये जयसिंहपुरा के थे। तो ये मामूली चोरी चिकारी कुवार के लड़के थे। उस समय उनको बुलाया गया था इसका वारदात करने के लिए। उनको बुला के इसने रात को वारदात करवाई। वारदात करवाने के बाद ये सुबह वो फारिग कर दिए। खुद भी मौके पे? हाँ, खुद भी। तीनों ने रात को इन्होंने मिलके ही काम किया है। और उन लड़कों को सिर्फ चोरी का बहकावा देकर के आ जाए घर में, लेकिन इसकी प्लानिंग कई दिन से चल रही थी अब घर के अंदर ही अपने। एक्चुअली क्या, इनका कुछ लोन वगैरह का मैटर था, बैंक बुक से लोन लगभग 15 लाख रुपए कर्जा था इनके ऊपर, जो इस दादा ने पे किया था। और वो दादा इनसे पैसे मांगता था। तो इनके दिमाग में प्लानिंग आ गई, क्यों ना कि षड्यंत्र रचा इन्होंने कि क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए दादा दादी को, और उसके बाद ये जगह भी इनकी हो जाएगी, वहाँ पड़ा सामान भी इनका हो जाएगा और कर्जा भी जो 15 लाख रुपये देना नहीं पड़ेगा। तो इस सारे पुलिस षड्यंत्र को लेकर के इन्होंने जो है देर रात, कल जो परसों वाली रात थी, वो लगभग 11:47 से और 1:15 के बीच में इन्होंने ये सारा काम किया। और उन पर टेप वगैरह जो मुँह पे लगाई उनके, जिससे उनकी मौत हो गई दोनों की। फिलहाल इस मुकदमा हमने दर्ज किया था और इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। टेप बता क्या रविंदर का कोई परिवार का भी इन्वॉल्व है सर इसके अंदर? अभी परिवार की जो बातें हैं ना, फिलहाल हमें टाइम काफ़ी लगा इसमें, अभी तक रात तक खुलने में। बाकी जो परिवार है सारा, उसका जो किस किस का इसमें और किस किस का परिवार के अलावा और किसी का भी कोई रोल रहा है, वो अभी बाकी चल रही जाँच हमारी। इसको आज 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अभी इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि मामला खुल गया है। और जो लोगों के दिमाग में चल रहा था 2 दिन से कि ऐसे कोई क्रिमिनल लोग असल में घुस गए हैं कि क्या पता कल को हमारे साथ ना कर दें, तो हमें भी टेंशन थी इस चीज़ की कि पब्लिक असल की परेशान हो रही थी। तो खैर ये जल्द अपना करके हमने निपटा लिया मैटर को। अपने खुल के घर का ही मामला है, आपस का लेन देन का मसला था, जिस वजह में 2 मौतें हो गई। रविंदर क्या करता था जी? रविंदर क्या करता था? रविंदर जो है ये एक बाबा का एक काम करता था, कोई पूजा वगैरह का करता था। और लेकिन इसका जो है ना, ये नशे वगैरह का भी सिस्टम है, इन्वॉल्वमेंट थी इसकी। अब इससे डीपली बता रहे हैं कि टेप वगैरह इसने पहले से खरीद रखी थी, प्लानिंग काफी दिन से कर रहा था। यही कह रहा हूँ कि आपसे कि इन्होंने कई दिन से प्लानिंग में थे, इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था कि काम करने वाले नहीं मिल पा रहे थे। इनको ये चोरी का ग्रुप देना चाह रहे थे कि घर में कोई चोरी करके ले गया, इनको मार के चला गया, लेकिन वो काम है सफल नहीं। चोरी की क्या सर इन्होंने? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी पूछताछ करेंगे, पूरा टाइम लगा के इसमें जो भी बात सामने आएगी बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक इतना है कि इन्होंने चोरी का इसको रूप देना चाहा
और इनका अपने दादा दादी को रास्ते से हटा दिया, साफ कर दिया। मुद्दा 15 लाख वाला था। मुद्दा पैसा वाला था, 15 लाख वाला, वो 15 लाख रुपए देने ना पड़े और ये जगह इनके कब्जे में आ जाए। और इस पे बैठ के कोई मंदिर वगैरह की प्लानिंग बनाई थी कि यहाँ मंदिर खोल देंगे, इधर वो बैठ जाएगा, इधर कबड्डी का काम चलता रहेगा और मैं जिंदगी में तो लोन जो था सर रविंदर के ऊपर था या उनके परिवार का लोन चुकाया था? रविंदर का जो फादर है बंसी, उन्होंने लोन लिया था एक बार 7 लाख का। पारिवारिक लोन था वो। पारिवारिक लोन था, 7 लाख का एक लिया, 4 लाख का एक लिया। कुछ पैसे दादा से वैसे ले रखे थे, टोटल 15 लाख रुपए दादा के देने थे इन्होंने। लेकिन वो अब दे कहाँ से, पैसे थे नहीं। तो दिमाग में एकदम से प्लानिंग ये आई कि भाई इनको इस तरह से निपटा दिया जाए। तो नशा करके आए थे कोई? हाँ, इसने कोई कुछ सुल्फा टाइप का कोई नशा ये इसने किया हुआ था जो रविंदर है। कल भी पूछताछ मैंने काफी जिससे डीपली पूछताछ की तो नशे की वजह से थोड़ा डिले हुआ मैटर हमारा कि नशे में ज्यादा था तो बता नहीं पा रहा था। इसका नशा उतारने के लिए इसको काफी ट्राई किया, इसको जो डोज देने की वो दी गई, लेकिन उसके बाद सारा इसने बता दिया। घर कितनी दूर है सर इनका रविंदर का? दीवार में दीवार है, इसी वजह से इन्होंने आसानी रही इनको कि दीवार में से अगर आपको गए वहाँ दीवार में से कूद के अंदर दरवाजा खोल दिया तो वो सारा का सारा इन्होंने, लेकिन इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतनी जल्दी खुल जाएगा। पहले किसको मारा? दादी को, दादा को? और बताया ये जा रहा है कि इसने जो दादा दादी हैं उन्होंने आवाज भी रविंदर को ही मारी थी बचाने के लिए। हाँ, ये सच्चाई है। जब उन्होंने इसका दादी को जब गला इसका मुंह दबाया इनका तो उन्होंने बचाया कि दादा ने चिल्लाया कि भी रविंदर बचा ले। और रविंदर जो थे उनको पता नहीं था कि रविंदर ही उनकी हत्या कर हाँ, रविंदर हत्या कर रहा है। और रविंदर उनको मुंह के ऊपर एक मास्क लगा रखा था, वो टोपा जो डालते हैं ना सर्दियों में, मंकी वाला, वो टोपा डाल के उसने काम किया सर। उन्हें नहीं पता मेरा पोता ही मेरे सामने खड़ा काम कर रहा है। कोर्ट में पेश करेंगे सर? हाँ, आज इनका कोर्ट में रिमांड लेंगे जी। रिमांड लेने के बाद फिर आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है घर का जो कोर्ट से 12 घंटे में सर सीआईए ने वारदात को सुलझा लिया। 12 से पहले जी, लगभग 6 या 7 घंटे में। वो भी थोड़ा इसलिए डिले हुआ कि हम संस्कार तक वेट कर रहे थे इनकी। पोस्टमार्टम लेट हुआ, 7 बजे संस्कार हुआ। 7 बजे के बाद हमने इनको 8 बजे हिरासत में लिया था। फिर लगातार पूछताछ की के परिवार वालों से, मुखबरों से, फिर जाके उन्होंने बताया, फिर हमने इनको राउंड अप किया। तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है सर इनकी पहले? अभी चेक करवा रहे हैं सर, अभी हत्या गला दबाकर की गई सर? साथी और उन्होंने क्या जानकारी दी, उनको क्या बोला गया कंप्लीट और क्या? उनको यही बोला गया था कि भाई आप आओ, भाई आप तांबे का लालच दीजिए, तांबा आप चोरी करना। और उसके बाद वो, लेकिन वो चोरी करते करते वो भी हत्याकांड में शामिल हो गए। तो सर क्या गला दबाकर ही हत्या हुई? जी, थोड़ी सी चोरी के लिए, थोड़ी सी पैसों की लालच के लिए इन्होंने ये हत्या कर दी? ये सारा मास्टरमाइंड ये था लड़का रविंदर बाबा जो बन रहा है, ये रविंदर था। वो झांसे में आ गया इसके कि आप चोरी के लिए आ जाए, लेकिन उसके बाद वो फिर उसका साथ दे दिया। मामला तीनों पे बराबर एक ही सब पे बराबर एक ही धारा में, अपना धारा में 302 का है, उसमें चलेगा। इसके अलावा दिन में, हाँ, दिन में माजात हमारे साथ था ही लड़का। आप देख सकते हैं तो ये पूरी टीम है और इसी की बदौलत 12 घंटे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे यह वही टीम है जिसने इस दिल दहलाने देने वाली वारदात ब्लाइंड मर्डर की हत्या को अपनी मेहनत मशक्कत से मात्र 24 घंटे में ही इस ब्लाइंड मर्डर से पर्दाफाश किया और हत्या आरोपियों को पकड़ यहाँ रखा गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।